हाय बच्चों, फटाफट लाइव हो जाइए। लाइव हो जाइए, 6:05 हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबों को गुड इवनिंग। मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल कुंदन कुमार गुड इवनिंग, हिमांशु राज, अमन आनंद, फटाफट जुड़िए। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है 11th और 12th दोनों के लिए। प्रीति गुड इवनिंग सर, सेम टू यू। सबों को सेम टू यू। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कि आपको 12th में भी इंपॉर्टेंट है, 11th में तो है ही। जब आप एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम में आप बैठोगे तो उसमें आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट कर दें क्लास, स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आप लोगों को हम बताए थे कि कोई भी एलिमेंट का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसानी से हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। देखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यह 11th का बेसिक क्लास है। जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाएंगे और कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत जरूरी टॉपिक है ये। देखेंगे इसमें हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं ईसी। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और सी का मतलब कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। और आप लोग पढ़े हैं, 11th में हम पढ़ाए हैं 11th में हम पढ़ाए हैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किसी भी एलिमेंट का बना लेंगे। और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सीख लेंगे। जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सीख लेंगे तो मोस्टेबल वैलेंस भी सीख लेंगे। आप उसके बाद आप आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, यानी उसको ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। और देखेंगे आप लोग द पी ब्लॉक एलिमेंट है, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, यानी बिना एलिमेंट का हमको काम ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल एकदम सही तरीके से देखना है ताकि कहीं आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का हम लोग तरीका बता दिए हैं आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल भी देखते हैं हम लोग इसको ट्रिक, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक फर्स्ट लेते हैं, ट्रिक फर्स्ट। आप सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग एस, पी, डी और एफ, यह 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉक SPDF है और हम लोग बनाने जा रहे हैं सब सेल वाइज।
सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सबसेल वाइज का मतलब सबसेल विधि द्वारा, किस द्वारा? सबसेल विधि द्वारा, है ना। अनिकेत कुमार देख रहे हैं, सबसेल वाइज हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो सबसेल वाइज में आता है SPDF, यही 4 सेल होता है। S बोले तो शार्प, P बोले तो प्रिंसिपल, D बोले तो डिफ्यूज्ड, F बोले तो फंडामेंटल। और हम लोग जानते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन S सब सेल में होता है कितना? 2, और P सब सेल में होता है 6, D सब सेल में होता है 10, और F सब सेल में होता है 14। आप जान रहे हो कि यह इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आप देख लो बच्चों, हमने पहले भी बताया था कि S सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, और P सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 रहता है, D सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रहता है, F सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 रहता है। हम लोगों को याद होना चाहिए, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, और P सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 6 होता है। D सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 10 होता है, और F सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 14 होता है। अंडरस्टूड? यू हैव एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। हम इसको मानते हैं S सब सेल को 1 मान लेते हैं, P सब सेल को हम लोग 2 मान लेते हैं, D सब सेल को हम लोग 3 मान लेते हैं, और F सब सेल को हम लोग 4 मान लेते हैं। मान लिए ऐसा हम लेट यानी मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, इसमें हम मान लेते हैं कि S सब सेल को 1 कहते हैं, P को 2 मान लेते हैं, D को 3 मान लेते हैं, और F को 4 मान लेते हैं। इस चीज को फोकस करना है, ठीक है, इसको देखना है आपको, और इसी पर हम लोग कर देंगे फोकस। हम बताए थे, आप लोगों को याद होना चाहिए, हम ट्रिक बताए थे कि SS, फिर आता है PS, फिर फॉर्म आता है आपका DPS और DPS। फिर आप लोगों को बताए थे हम लोग FDPS। यही आपका ट्रिक है, याद रखना है। S को कितना बार लिखे हम? 2 टाइम्स लिखे, S को 2 टाइप्स लिखे, और PS को 2 टाइप्स में लिखे। 2 टाइम्स में हम लोग PS लिखे, DPS को हम लोग 2 टाइम्स में लिख दिए, FDPS और FDPS को हम लोग 2 फॉर्म में लिख दिए। कोई दिक्कत? इसमें हम लोग बैठा दिए फॉर्म को, देख लेंगे। S को 1 बार लिखेंगे, PS को 2 बार लिखेंगे, DPS को 2 बार लिखेंगे, FDPS और FDPS को हम लोग 2 बार लिखेंगे। रिपीट कर दें, फिर से देख लीजिए। SS को 1 टाइम लिखते हैं, PS को 2 टाइम्स लिखते हैं, DPS को 2 टाइम्स लिखते हैं, FDPS और FDPS को 2 टाइम्स लिखते हैं। ये याद रखना है ट्रिकली। देखते हैं, अब आप देखो यहां कि S को आप क्या माने हो? 1। S को क्या माने हो? 1। तो S को जो 1 माने हैं, तो यहां मान लेते हैं हम 1। ये हो गया 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, और ये 6, और ये 7, और ये 8। कर देंगे फटाफट, कोई दिक्कत? अब देखिए,
हम लोग S को मान लिए और बढ़ते चले गए और हम लोग नंबरिंग कर दिए। क्या कर दिए? नंबरिंग कर दिए। अब देखिए इसमें P में क्या कह रहे हैं कि 2 मान लिए हैं, 2 मान लिए हैं P सब सेल को। तो हम लोग P सब सेल को 2 मान लिए हैं। देखा जाए अनुराग तो P सब सेल को क्या माने हैं? 2 माने हैं। तो यहां P को 2 मान लेते हैं, 2। ये क्या हो जाएगा? 3। ये क्या हो जाएगा? 4। और ये क्या हो जाएगा? 5। और ये क्या हो जाएगा? 6। और ये क्या हो जाएगा? 7। जैसे जैसे हम लोग P की तरफ आगे बढ़ते गए, हम उसके नंबर को बढ़ाते चले गए। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग D सब सेल को क्या माने हैं? 3। D को क्या माने हैं? 3। D सब सेल को क्या माने हैं? 3। तो मान लेते हैं 3। यहां 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 4। और ये क्या हो जाएगा? 5। और ये क्या हो जाएगा? 6। बढ़ गए आगे। उसी तरह से हम लोग करेंगे। देखिए यहां आप ध्यान से देखो कि F सब सेल को हम लोग क्या माने हैं? 4। कितना माने हैं? 4। F सब सेल को कितना माने हैं? 4। लेफ्ट 4 माने हैं तो 4F में जाएंगे। F4 में देखिए यहां से F है तो यहां 4 हुआ तो ये क्या हो गया? 5। और तो नहीं है? है क्या? कहीं है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सौरभ कुमार देखा जाए इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 1s, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। S सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। तो 2 इस पर हम लोग देख लेंगे, बैठा देंगे। 1s2, 2s2, s2, 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 s2 और s2। ओके, देखा जाए इसमें हम लोग S सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 था। S सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो हम लोग 2 बैठा दिए। लेकिन P सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है तो हम लोग 6 बैठा देंगे। P सब सेल को देखते हैं तो यहां क्या हो जाएगा? 6। यहां क्या हो जाएगा? 6। यहां क्या हो जाएगा? 6। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां है P6, यहां है P6 और आगे है यहां P6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए इसमें S में 2 था तो 2 बैठा दिए, P में 6 था तो 6 बैठा दिए। अब देखना है D सब सेल को। आइए D सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। D सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। D सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 10। D सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 10। 10 से अधिक नहीं होगा D सब सेल में, इससे अधिक होगा ही नहीं। ये जो टारगेट दिया गया है आपको, इससे अधिक नहीं होगा। तो D सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 है। बैठा देते हैं 10। बैठाइए गगन। देखा जाए इस पर D सब सेल में 10 है तो D में 10, D में 10, D में 10, D में 10, D में 10। 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग D सब सेल में बैठा दिए। नहीं, अब देखिए हमारा F सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो 14 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 14 इलेक्ट्रॉन है। और F सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 इलेक्ट्रॉन हम लोग बैठा देंगे उसमें। ओके ओके, अमरानंद बड़ा बड़ा ही लिख देंगे।
दिख नहीं रहा है क्या? देखिए, तो एफ सब सेल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन है। एफ यहां है मेरा, एफ यहां है, तो एफ बैठा दो आप। कितना इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। एफ कितना है? तो 14 इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हैं? अब हम लोग आसानी से जो है इसको हम लोग बैठा देंगे और इसका हमारा ट्रिकली फॉर्म में आ जाएगा। आप जानते हो कि यह फॉर्म जो होता है, आप अगर करोगे तो 1s से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2s में। 2s से इलेक्ट्रॉन कहां चल जाएगा? 2p में। 2p से कहां जाएगा? 3s में। 3s से कहां जाएगा? 3p में। 3p से कहां जाएगा? 4s में। 4s से कहां चल जाएगा? आप देखिए, 4s सब सेल से इलेक्ट्रॉन कहां गया? 3d में। 3d में। और 3d से कहां गया? 4p में। 4p से 5s में। 5s से 4d में। 4d से 5p में। 5p से 6s में। अब देखो बाबू, 6s से फिर हमारा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4f में। 4f से कहां जाएगा? 5d में। 5d से कहां जाएगा? 6p में। 6p से कहां जाएगा? 7s में। 7s से कहां जाएगा? 5f में। 5f से इंटर कहां होगा? 6d में। 6d से इंटर कहां होगा? 7p में। 7p से कहां होगा? 8s में। हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि मात्र 7 पीरियड होता है और ग्रुप 18 होता है, तो हम लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, 7 तक में ही ठीक हो जाता है ना? तो ये हमारा जो है, इसमें आप देखेंगे कि 7 पीरियड तक ही होता है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। चूंकि हम लोग ट्रिक सीख रहे थे इसलिए उसको बैठा दिए। एस एस, पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस और एफडीपीएस। आप देखेंगे कि 1s से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? 2s में। 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में। 2p से 3s में। 3s से 3p में। 4s से 3d में। फिर 3d से 4p में। 4p से 5s में। 5s से 4d में। 4d से 5p में। 6s से 4f में। और 4f से 5d में। 5d से 6p में। 6p से 7s में। 7s से 5f में। 5f से 6d में। 6d से 7p में। 7p से 8s में। चूंकि हम लोगों का मात्र और मात्र जानते हैं कि 118 एलिमेंट जो है डिस्कवरी हुआ है, तो 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 7p तक ही जरूरी पड़ता है। ठीक है? कहीं कोई दिक्कत? समझ गए? सबसेल क्या होता है? दिलसाद। दिलसाद सबसेल क्या होता है हम बता रहे हैं। पहले इस ट्रिक को देख लीजिए, इस ट्रिक को समझ रहे हैं। चूंकि ये बेसिक क्लास है, हम जस्ट बता दे रहे हैं कि सबसेल होता क्या है। तो इसमें हम लोग इस ट्रिक को समझ लिए। कहीं कोई दिक्कत है खुल के बताइए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? आगे बढ़ें? ओके ओके, लिखिए लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट।
लिख लिए? लिख लिए? हो गया दीप शिखा? बताइए, मिटा दें? ओके अनुराग, ये ट्रिक था, ये ट्रिक आपका फर्स्ट था। अब हम एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। वह ट्रिक जो है ट्रायंगल फॉर्म में बताएंगे और उसको तुरंत याद कर लेंगे। देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। ट्रिक 2 हम लोग सीखेंगे। ट्रिक फर्स्ट में हमको लगता है कहीं कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हुआ होगा। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? अमन आनंद छूट गया क्या? स्क्रीनशॉट नहीं ले सके? चलिए फिर से हम पुनः बनाते हैं। क्या है? जरा खान। वाह वाह, बहुत बढ़िया जरा खान। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रिक 2 पढ़ते हैं हम लोग। इसका ट्रिक 2 में क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रिक 2 है। ट्रिक 2 में हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लीजिए। क्या करेंगे? त्रिभुज बना लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहां 1s लिख देंगे और यहां क्या करेंगे? 2s 2p और यहां क्या करेंगे? 3s 3p और यहां क्या करेंगे? 4s 4p और यहां क्या करेंगे हम लोग? 5s 5p। यहां क्या करेंगे हम लोग? 6s 6p और यहां हम लोग क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे एक और, ये हमारा है 7s और 7p। देखिए एक ट्रायंगल बना दिए हम लोग, एक ट्रायंगल बना दिए और डेकोरेट कर दिए, सजा दिए। दिलशाद, आप बार बार पूछते थे कि सबसेल कहते किसको हैं यार? सबसेल वाइज जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, यानी डेकोरेट करते हैं, सजा देते हैं, उसी को सबसेल कहते हैं। और हम लोग आगे चर्चा करेंगे भी। इसमें आप देखिए कि 1s 2s 2p 3s 3p से लेकर हम लोग कहां तक चले गए? 7s 7p तक। फिगर बना दिए? फिगर बना दिए दिलशाद? फिगर बना दिए? हरी अप, ये फिगर को बनाइए। हम सेकेंड टाइप में बता रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4s 4p, ध्यान दीजिएगा, एकदम नोटिस करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल को बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिए, त्रिभुज को बना लिए। त्रिभुज को बनाने के बाद हम लोग 1s से लेकर कहां तक चले गए? 7s 7p तक चले गए। ये हमारा दूसरा फॉर्म है। तीसरा फॉर्म में हम लोग चलेंगे कि 4s 4p के बीच में हम लोग क्या लेते हैं? 3d। क्या लेते हैं? 3d। 4s 4p के बीच में क्या लेते हैं? 3d लेते हैं। तो स्वाभाविक रूप से 5s 5p के बीच में क्या होगा यार? 4d होगा। कोई दिक्कत? 4d होगा। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे 6x 6p के बीच में तब क्या होगा जी? 5d होगा। और जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 7s 7p के बीच में क्या हो जाएगा जी? 6d होगा। कोई दिक्कत? तीसरा स्टेप में हमने क्या कहा? तीसरा स्टेप में हमने क्या कहा कि 4s 4p के बीच में 3d, तो 5s 5p के बीच में 4d, तो 6s 6p के बीच में क्या होगा? 5d। 7s 7p के बीच में क्या होगा? 6d। कोई दिक्कत है? कहीं कोई परेशानी है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए 6s 5d के बीच में 4f होता है, तो यहां क्या होगा 5f। कर दिए डेकोरेट, देख लीजिए। हम लोगों ने पहला स्टेप में क्या किया, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज को बना लिए, त्रिभुज बना लिए और डेकोरेट कर दिए हम लोग। यहां हेड फॉर्म में 1s से लिख दिए और 2s 2p 3s 3p 4s 4p से आगे कहां तक बढ़ गए 7s 7p तक। चूंकि हम लोग जानते हैं, ये आप जानते हो कि मात्र और मात्र 7 पीरियड है, मात्र 7 आवर्त है, तो 7 तक हम लोग ले लिए। देखिए अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या किए कि 4s 4p के बीच में क्या है 3d है, तो 5s 5p के बीच में स्वतः क्या हो जाएगा 4d, और 6s 6p के बीच में क्या हो जाएगा 5d, और 7s 7p के बीच में क्या हो जाएगा 6d। कोई दिक्कत समझ में आया? ओके अमन आनंद, देखा जाए। और चौथा टर्म में क्या किया हमने, 6s 5d के बीच में 4f है, 6s 5d के बीच में 4f है, 7s और 6d के बीच में क्या है 5f है। कोई दिक्कत? इसको हम लोग कर दिए। अब देखिए 1s से इलेक्ट्रॉन चला, सेम कंडीशन है जो हम लोग पढ़े हैं आगे, जो आप ट्रिक पढ़े हैं उसी ट्रिक में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। 1s से इलेक्ट्रॉन चला, कहां गया, इसमें 2s में गया, 2s के बाद कहां गया 2p में गया, 2p से कहां गया तो 3s में गया, 3s से कहां गया 3p में, 3p से इलेक्ट्रॉन कहां गया 4s में, 4s से 3d में, 3d से 4p में, 4p से 5s में, 5s से 4d में, 4d से 5p में, 5p से कहां आएगा 6s में, 6s से इलेक्ट्रॉन कहां गया 4f में, 4f से 5d में, 5d से 6p में, 6p से इलेक्ट्रॉन चला तो कहां आएगा देख लो आप 7s में, और 7s से आया 5f में, 5f से आया 6d में, और 6d से कहां आएगा 7p में। अब बताओ, हमने आप लोगों को बताया है, आपको याद होना चाहिए कि s सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, p सब सेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होगा, d सब सेल में हम लोगों का 10 इलेक्ट्रॉन होगा, f सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन होगा। इससे अधिक नहीं होगा, इससे अधिक नहीं होगा। आपको बाउंडेड कर दिया गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल इज इक्वल टू 4l प्लस 2, 4l प्लस 2, या अदरवाइज 2 इंटू 2l प्लस 1। आप देखेंगे हम लोगों बनाए हैं, इसमें आप लोग पढ़े हैं, ये याद रखना है। s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग यहां 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, s में 2 है 2, फटाफट कर देंगे 2 2 2 2 2 2 कर दिए 2 2। आप देखिए उसी तरह से p में हम लोग बढ़ते हैं, p सब सेल में क्या है 6 6 6 6 6, मार दिए फटाफट छक्का, मार दिए, कोई दिक्कत? अब जैसे ही हम लोग d में जाते हैं, देखिए d में कितना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, कितना है 10 है, यहां 10 इलेक्ट्रॉन है, तो d सब सेल में हम लोग करते हैं 10 10 10 10 10 कर दिए, 10 टना दिए फटाफट, कोई दिक्कत है 10 10 10 10 10। अब देखिए f सब सेल में हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कितना मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 14 है। f को देखते हैं भैया, f यहां है मेरा 14, f मेरा है यहां 14, कहीं कोई दिक्कत है? देखिए फटाफट हो गया, फटाफट देखिए हो गया, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, तेजी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दें, रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई दीजिए। अंकित राज हो गया क्या, मिटा दें? ओके, मिटा देते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिक बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और अभी जस्ट मैंने जो सेकेंड फॉर्म में बताया वो भी समझ में आ गया होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। हमको लगता है कि आपको यही याद हो गया होगा अब तक में ट्रिक, नहीं हुआ ट्रिक याद? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पुनः हम लोग इसमें आप लोग क्या करते हो कि ये ट्रिक तो आप लोग जानते ही हैं, 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। इसी चीज को देखना है। हम लोग क्या करते हैं कि 1s 2s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s और 7p। इस तरह से डेकोरेट कीजिए। इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, डेकोरेट कर देना है। कर दिए डेकोरेट। अब देखिए हम कह रहे हैं कि ये 1s है, तो s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम आप लोगों को अभी तुरंत बताए हैं, कितना होता है जी? 4 होता है। कितना होता है? 4। s में कितना होता है? 4। s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? रिप्लाई दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन होता है। p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। d सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। f में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। इससे अधिक नहीं होगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? अब इसको देख लिए और इसको हम लोग बैठा देंगे। s सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। s सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। बैठा दिए फटाफट। 2 2 2 2 2 2 2 2 बैठा दिए। अब आगे हम लोग देखते हैं p सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 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 भर दिए फटाफट। 6 भर दिए। अब देखिए डी सब सेल में क्या कहता है? 10 इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 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 हो गया। एफ सब सेल में क्या है? एफ सब सेल में है 14 इलेक्ट्रॉन। एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसको क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक कुक्ड आई मैन के तरह देखोगे। कहते हैं क्या कि आप लोग देखे होंगे कि यदि कोई 1.5 आंख वाला, जिसका एक आंख छोटा होता है और एक आंख बड़ा होता है, देखता है बेचारा सीधा रास्ता, लगता है क्या कि हम ही को लाइन मार रहा है, तो परेशानी होता है उसको जिंदगी जीने में। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि इसमें हम लोग 1.5 आंख के तरह देखेंगे और 1.5 आंख के तरह करेंगे। कॉपी को थोड़ा सा कैच कर दीजिएगा, घुमा लीजिएगा, देखिएगा तो आप यह कट जाता है। देखिए कट गया। कटा दीजिए फटाफट। कट गया।
ओके, एस सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, पी सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, डी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होता है, एफ सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है। इसको फॉलो करना है। अब देखिए 1s से इलेक्ट्रॉन यदि मूव करेगा तो कहां आएगा, 2s में। बिल्कुल कॉन्शियस हो जाइए आप लोग, देखिए बहुत अच्छे तरीके से। और 2s से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 2p में। 2p से इलेक्ट्रॉन कहां आया, 3s में। 3s से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो आपको ध्यान देना है, यहां से सब में सिर्फ और सिर्फ टर्न कर देना है, मूव कर देना है। ऐसे हम लोग मूव कर दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 3s से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा तो कहां गया, 3p में। 3p से 4s में, 4s से 3d में, 3d से 4p में, 4p से 5s में, 5s से 4d में, 4d से 5p में, 5p से 6s में, 6s से 4f में, 4f से 5d में, 5d से 6p में, 6p से 7s में, 7s से कहाँ आया, 5f में, 5f से 6d में, 6d से 7p में। बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत है? अनुराग कुमार, इसमें आप इस ट्रिक को देख लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या किए थे, जब ट्रायंगल बनाए थे, त्रिभुज बनाए थे, तो त्रिभुज फॉर्म में लिखे थे 4s और 4p के बीच में क्या दिए थे हम, 3d। देखिए यहां 4s है और 4s और हमारा 4p, 4s से इलेक्ट्रॉन गया 3d, 3d से 4p, तो 4p और 4s के बीच में क्या है, 3d है, हम इसलिए 3d लिए थे। समझ रहे हैं? ओके, देखा जाए उसी तरह से आप देखेंगे कि हम लोग क्या किए थे कि 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां गया, 4f में, और कहां आया, 5d में। तो 5d और 6s, 6s और 5d, 6s और 5d के बीच में हमारा क्या है, 4f। ऐसा ही किए थे कि हम 4f लिए थे, उसके बाद 5f लिख दिए थे। इस तीनों ट्रिक को आप लोग देख लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आज जानेंगे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन द सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी सबसेल विधि द्वारा किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं हम लोग देखेंगे उसमें अभी तुरंत। जस्ट राइट नाउ फास्ट, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिख नहीं रहा है नीचे से अमन आनंद, ओ जरा नीचे हो गया क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अमन, कोशिश करेंगे नीचे नहीं लिखने का, फटाफट कीजिए। लिख लिया जाए। ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें। ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डेकोरेट करते हैं वह कितने टाइप्स में है
हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं 3 टाइप्स में यह ट्रिक पढ़ाए हैं। ये ट्रिक फर्स्ट भी याद रखना है, ट्रिक सेकंड भी याद रखना है, ट्रिक थर्ड भी याद रखना है। ट्रिक फर्स्ट, ट्रिक 2 और ट्रिक 3। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपको ट्रिक याद रखता है, जो आपको ट्रिक याद रहता है वही याद रखेंगे। ज्यादा पजल करने की जरूरत नहीं है अपने आप को, है ना, हौच पौच करने की जरूरत नहीं है। हम जो ट्रिक बताए हैं, जो ट्रिक आप फॉलो कर लिए हैं, उसी ट्रिक को फॉलो कीजिए और एक जगह एकत्रित होकर वहीं फोकस करना है। इसमें जो आपको लगेगा ठीक उसमें आप देख लेंगे। आप एक ही चीज देखे होंगे, फटाफट हम लोग बनाते हैं किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने क्या देखा था कि फटाफट हम लोग करते हैं कि एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। भूल नहीं जाए इसलिए फटाफट कोना में लिख लिया, फटाफट देखिए। तो यहां हम लोग एस को क्या माने थे, एस पी डी एफ। एस को 1 माने थे, पी को 2 माने थे, डी को 3 माने थे, एफ को 4। एस को 1 माने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। हो गया कहीं गड़बड़, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया 8। अब देखिए पी को क्या माने हैं 2, तो 2 3 4 5 6 और 7। डी को क्या माने हैं हम लोग, डी को 3 माने हैं, तो डी को 3 मान लेते हैं। 3 4 5 6। एफ को 4 माने हैं, 4 माने हैं, तो एफ को हम मान लेते हैं 4 और 5। क्लियर है। तो आप बताओ कि 1s, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, पी में कितना होता है 6, डी में कितना होता है 10, एफ में कितना होता है 14 इलेक्ट्रॉन। एस में 2 होता है, 2 होता है, 2 होता है, 2 होता है, 2 2 2 2। पी में देखेंगे हम लोग 6 6 6 6 6 6। डी में देखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 10 देखेंगे 10 10। एफ में देखेंगे 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 14। यही डेकोरेट कर देते हैं हम लोग, इसको डिसऑर्डर फॉर्म में लिख देते हैं। आप देखो 1s से इलेक्ट्रॉन चला तो कहाँ गया 2s में, 2s से आया तो कहाँ आया 2p में, 2p से इलेक्ट्रॉन आया तो कहाँ गया 3s में, 3s से इलेक्ट्रॉन चला तो कहाँ आया 3p में, 3p से इलेक्ट्रॉन चला तो कहाँ आएगा 4s में, 4s में, और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा तो किस सबसेल में इंटर करेगा 3d में, 3d से कहाँ आया 4p में, 4p से कहाँ आया 5s में, 5s से कहाँ आया 4d में, 4d से कहाँ आया 4d से कहाँ आया 5p में, 5p से कहाँ आया 6s में, 6s से कहाँ आया तो 4f में, 6s से 4f में, और 4f से 5d में, 5d से 6p में, 6p से 7s में, 7s से कहाँ आ गया 5f में, 5f से कहाँ आ गया 6d में, 6d से कहाँ आ जाएगा 7p में, 7p में। चूंकि हम लोग का आवर्त मात्र 7 होता है इसलिए इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसी ट्रिक को
यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। ओके, हम लोग कल के क्लास में जानेंगे। कल का क्लास एकदम अब्सेंट नहीं करना है। मैं उसमें टॉपिक बताऊंगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है और कैसे हम लोग मोस्टेबल वैलेंस जानते हैं और किस तरह से कितनी आसानी तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीकरण स्टेट निकाल लेंगे, ऑक्सीकरण स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे। ओके, देखा जाए हम लोगों को कल का क्लास जो होगा, टुमारो क्लास याद रखेंगे, टुमारो जो होगा याद रखेंगे, अब्सेंट नहीं करेंगे। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बताएंगे, मोस्टेबल वैलेंस बताएंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे और कैसे हम लोग पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल लिखते हैं हम लोग कल देखेंगे। कल का क्लास अब्सेंट नहीं करना है। जो हमने ट्रिक बताया है इसको घर में प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस जब आप एक बार अपने से अभी करोगे, हमको लगता है कि अभी तुरंत हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। हम लोग कल मिलते हैं अपने अपने समय पर। याद होगा आपको 6 से 7 लाइव क्लास स्टार्ट किए हैं। तत्काल कल भर डेमो चलेगा, कल परसों देखते हैं, कोशिश करते हैं। आप लोग अगर जुड़े रहेंगे तो हम यूनिट स्टार्ट कर देंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। ओके, बाय बाय।